क्वेश्चन 6, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए परिमेय हम लोगों ने माना था, तो वही काम इस क्वेश्चन में भी करना है। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। अतः तो जब हमारे पास 3√2 एक परिमेय संख्या हम लोग मानते हैं, तो इसे हम 3√2 गिव्स आउट p/q इस रूप में दिखा सकते हैं, जहां p तथा q सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य है। सह अभाज्य होने का मतलब इनका जो HCF होगा वो 1 होगा। तो अब यहाँ से हम लोग करें कि ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आया तो डिवाइड में, इसको ट्रांसफर कर देंगे इधर साइड में। √2 गिव्स आउट p/3q, जहाँ p, q तथा 3 पूर्णांक हैं। अब यहाँ पर ये √2 के इक्वल में p/3q आया है, तो जहाँ p, q और 3 ये तीनों के तीनों क्या हैं? पूर्णांक हैं। तो इसलिए p/3q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पर तो √2 एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक ना। तो इस तथ्य में विरोधाभास है, परंतु इस तथ्य में विरोधाभास है, यानी हमारी कल्पना के विरुद्ध है ये। अतः हमारी कल्पना गलत है। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने क्लासमेट्स को भी बताइए, ताकि उन लोगों को ये सारे क्वेश्चंस मिल सके। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, दिखाइए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम वही फंक्शन चलेगा। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए 1/√2 को हम लोग p/q इस रूप में दिखा सकते हैं, जहां p तथा q सह अभाज्य हैं। अब यहाँ देखिए कि हमें p/q जो है वो सहभाज्य तो है, पता है, लेकिन यहाँ 1/√2 है, तो इसका परमेयीकरण करके इसे सामान्य संख्या के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो 1/√2 है, तो परमेयीकरण में क्या होगा? √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, गिव्स आउट p/q। तो √2/2 गिव्स आउट p/q। 2 इधर डिवाइड में है, इधर आया तो मल्टीप्लाई में, तो √2 गिव्स आउट
2p/q। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पूर्णांक को दिखाया था, वैसे यहाँ पे भी 2p और q ये तीनों के तीनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। तो चूंकि 2p तथा q पूर्णांक हैं, तो इसलिए 2p/q एक परिमेय संख्या है। इसलिए भाई लेफ्ट साइड में हमारे पास √2 बचा है, तो √2 जो होगा वो हमारा परिमेय हो जाएगा। √2 भी एक परिमेय संख्या है, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि √2 कभी भी परिमेय नहीं हो सकता, ठीक ना। जो इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि यह हमारी कल्पना गलत है। तो इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो समझने में, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। उन क्वेश्चंस को मैं रिपीट आप लोगों को समझा दूंगा और कुछ पैटर्न चेंज करके भी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हों, तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपके लाइक वगैरह से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और इससे बेहतरीन क्वेश्चंस और लाने की प्रेरणा मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर भी हमें वही मानना पड़ेगा कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय है तो यहाँ पर भी हम लोग इसको शो कर सकते हैं क्या, कि इसलिए 6 + √2 गिव्स आउट p/q, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में सेट करते हैं, जहां p तथा q सह अभाज्य है। अब यहाँ देखिए 6 इधर प्लस है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, उसकी साइन चेंज हो जाएगी। √2 गिव्स आउट p/q -6। अब यहाँ पर देखा जाए तो 6 भी एक क्या है, पूर्णांक है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि p, q तथा 6 पूर्णांक हैं, इसलिए p/q -6 एक परिमेय संख्या है। लेकिन अब यहाँ पर भी हमें ये दिखाना पड़ेगा कि भाई सीधी सी बात है कि जब ये परिमेय है तो हमारा √2 भी क्या होगा, परिमेय होगा। तो इसलिए √2 भी एक परिमेय
संख्या है जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है। ठीक है ना, जो इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये फिर से वापस एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप का होता है जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ हमें सीधा सीधा बोला गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी पहले तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक मानना पड़ेगा। ठीक है, और ये भी बोला गया है कि 8m+1 के रूप का। 8m+1 ये एक विषम संख्या को प्रदर्शित करती है, क्योंकि सीधी सी बात है कि किसी भी सम संख्या का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो सम संख्या मिलती है। यानी 8 का मल्टीप्लाई m में, m की वैल्यू 1 2 3 4 एनीथिंग कुछ भी हम लोग ले लेंगे और 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कोई ना कोई सम संख्या ही मिलेगी। फिर उसमें जब +1 करेंगे तो वो सदैव के लिए एक विषम संख्या प्राप्त होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज़ करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। माना n एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए n² भी, भाई वर्ग बोला है ना, n² भी एक विषम पूर्णांक होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज़ अब हम लोगों को करना है। तो n गिव्स आउट 8q + r। अब यहाँ देखिए जो r है ये 8 से छोटा होगा, यानी 0 to 7 तक जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। जहाँ 0 से बड़ा है या तो बराबर है r और छोटा है किससे, 8 से। तो यानी कि r की वैल्यू जो है वो हम लोग 0 से लेते हुए 7 तक लेंगे। तो इसलिए n गिव्स आउट 8q + 0 या 8q + 1 या 8q + 2 या 8q + 3 या 8q + 4 या 8q + 5 या 8q + 6 या 8q + 7 हो सकता है। होगा कि
रूप का होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर हमें एक एक करके इनके वर्गों को भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि यह एक विषम संख्या है, चूंकि n एक विषम पूर्णांक है तो इसलिए n बराबर 8q + 1, क्योंकि ये सम हो सकता है, ये सम है, ये सम है। यानी देखिए 8q में अगर 0, 2, 4 या 6 को ऐड किया जाए तो ये सम संख्याएं प्राप्त होंगी, और जब सम संख्या में किसी विषम संख्या को जोड़ा जाए तो ही विषम मिलता है। तो यानी 8q + 1 या 8q + 3 या 8q + 5 या 8q + 7, 8q + 7 हो सकता है। ठीक है? अब हम लोग ये जो चार संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं 8q + 1, 8q + 3, 8q + 5, 8q + 7, इनको इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे और इनको यम का रूप देंगे, क्योंकि हमें 8m + 1 के रूप में शुद्ध करना है। तो अब पहली संख्या हम लोग ले लेते हैं। जब 8q + 1 यानी n गिव्स आउट 8q + 1 होगा, तो यहाँ से अगर हम लोग क्या करें, इसका स्क्वायर करें, n², तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल जाएगा, 8q + 1 का होल स्क्वायर। तो यानी n² गिव्स आउट, अब 8q a + b का होल स्क्वायर, तो a² यानी 8 × 64q² प्लस यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 8 × 16 भाई a² + 2ab + b², तो 16q + 1, ये तो हमारा स्क्वायर स्क्रिप्ट में आ गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग 8 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमको m के रूप में कन्वर्ट करना है ना। n² गिव्स आउट, 8 को कॉमन लिया तो यहाँ पर आएगा 8q² + 2q + 1 तो है ही है, माना 8q² + 2q गिव्स आउट m, तो यहाँ हो गया n² गिव्स आउट 8m + 1। ये फर्स्ट कंडीशन हम लोगों की सेट कर गई। ठीक है, चलिए फर्स्ट कंडीशन के बाद फिर अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। कंडीशन नंबर 2, नंबर डाल दिया जाए भाई, पहला फर्स्ट कंडीशन था। अब सेकंड कंडीशन, यहाँ 4 कंडीशन है टोटल हमारे पास। तो सेकंड कंडीशन अगर हम लोग लेते हैं, सेकंड कंडीशन में भी हमें n गिव्स आउट 8q + 3, जब इसको लेते हैं हम लोग तो यहाँ पर भी हमें वर्ग संख्या चाहिए, तो n² गिव्स आउट 8q + 3 का होल स्क्वायर, यहाँ a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो n² गिव्स आउट 64q² प्लस 8 × 2 देखिए 2ab यानी 2 × 8 किए तो 16 × 3 किए तो 48q + 3 3 9। अब हमें यहाँ से 8 को कॉमन लेना है, तो लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ ये भी याद रखना रहेगा कि हमें यहाँ जो r की वैल्यू है वो 7 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए 9 को 8 के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो n² गिव्स आउट 64q² प्लस 48q + 8 + 1। 9 को हम लोग 8 + 1 पर तोड़ सकते हैं। अब यहाँ से देखिए 8 कॉमन हो जाएगा, n² गिव्स आउट 8 को कॉमन लिया तो यहाँ 8q² प्लस 6q + 1, और ये +1 तो बाहर है ही है। ठीक है, तो यहाँ माना 8q² प्लस 6q + 1 गिव्स आउट m, तो यानी कि हम लोग n² गिव्स आउट 8m + 1 इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं।
यानी पहला वाला कंडीशन जो था वो भी 8m+1 को प्रूव करता है और सेकंड कंडीशन में भी हमारे पास 8m+1 जो है वो प्रूव हुआ। अब चलिए कंडीशन 3, थर्ड कंडीशन पे चले आते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या होगा कि जब n गिव्स आउट 8q + 5 तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, n² गिव्स आउट 8q + 5 होल स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, n² गिव्स आउट 64q² प्लस देखिए 8 5 जा 40 2 जा 80, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 80q प्लस 5 स्क्वायर करेंगे तो 25, लेकिन अब 25 को भी 8 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करना होगा। तो n² गिव्स आउट 64q² प्लस 80q प्लस 24 प्लस 1, यहाँ से 8 को कॉमन ले लेंगे, n² गिव्स आउट 8 को कॉमन लिया तो 8q² प्लस 8 को करेंगे तो यहाँ 10q प्लस 3 प्लस 1 माना 8q² प्लस 10q प्लस 3 गिव्स आउट m। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n² गिव्स आउट 8m+1। तो ये हमारी थर्ड कंडीशन भी जो है वो 8m+1 को वेरीफाई करती है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट कंडीशन, फोर्थ वाली कंडीशन नंबर 4, जब n गिव्स आउट 8q + 7 तो यहाँ पे भी n² गिव्स आउट 8q + 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो n² गिव्स आउट 64q² प्लस, अब यहाँ देखिए 2ab करेंगे तो यानी 2 × 8 किए तो 16, 16 7 जा 112, तो यहाँ 112q प्लस 7 स्क्वायर करेंगे तो 49। इस 49 को भी 8 के मल्टीपल के रूप में डिवाइड करना होगा, तोड़ेंगे इसको। n² गिव्स आउट 64q² प्लस 112q प्लस 48 प्लस 1, तो n² गिव्स आउट 8 को कॉमन निकाला तो 8q² प्लस 8 की टेबल में करेंगे तो 8 बन जा 8, 3 8 4 जा 32 q प्लस 8 6 जा 48 6 प्लस 1 माना 8q² प्लस 14q प्लस 6 गिव्स आउट m, तो रख देंगे n² गिव्स आउट 8m+1। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास उसके रूप में आ गया। अतः प्रत्येक स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि अतः प्रत्येक स्थिति में n² किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 8m+1 के रूप का है, 8m+1 के रूप का है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हों तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।